हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा वीडियो नंबर 8 ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के ऊपर, जो कि अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये हमारा वीडियो नंबर 8। और इससे पहले जो वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किए हैं 7 वीडियोस, उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ चर्चा कर चुके हैं। एंड लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर किए थे वो था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर, है ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसका जर्नल एंट्री कैसे होता है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख लिए। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितना भी हो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके कंफर्मेशन करने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि किसी भी तरीके का नेक्स्ट वीडियोस अगर अपडेट हो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें कि किसी भी तरीके का वीडियोस अगर अपलोड करें तो आप तक जरूर से जरूर पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ये आपको कुछ बैलेंस शीट दे रहा और कुछ डाटा दे रहा। देखिए क्या कह रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग 3:1। ए और बी पुराने पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड सी एज द पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी का क्या टर्म है, सी विल ब्रिंग 10,000 एज हिज कैपिटल, 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल। ओह, कैपिटल के तौर पे सी आ रहा है पार्टनर के लिए, 1 लाख रुपीज लाएगा एंड प्रीमियम गुडविल, यानी कि यहाँ पे क्या है प्रीमियम कितना देगा वो 50,000 रुपीज, राइट। अच्छा, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ए और बी को मिलेगा तो वो निकाल लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। That the value of land and building be appreciated by 5%। यहाँ पर आपको पता है, कल रीवैल्यूएशन जो पढ़े हैं उसमें आपको पता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है, और रीवैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन है, और क्वेश्चन जो कुछ भी बोलेगा वो हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और इसी में हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन आपके चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, नए पार्टनर, आपको पता है कोई भी नया पार्टनर आता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है। तो जैसा ऐसा क्वेश्चन बोल रहा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 15%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएट हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है सर, 3,30,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग का वैल्यू अगर एप्रिसिएट हो रहा है तो बिल्डिंग के कारण हम लोग को फायदा होने वाला है। कितने का फायदा होगा, 15% हो जाएगा, 49,500, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है एंड दैट द स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर इज टू बी रिड्यूस करना है बाई 7% एंड 5%। स्टॉक को 7% से एंड इसको 5% से। तो जब स्टॉक की बात करें तो टू स्टॉक हमारा हो जाएगा 7% 12,600 एंड टू मशीनरी एंड फिक्सचर आपका हो जाएगा 5% के हिसाब से 10,000 रुपीज़, है ना, 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या कर रहा है, द प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट इज टू बी मेड 5%। आपको प्रोविजन बनाना है, यानी कि आपको अनुमान लगाना है कि 5% का आपका पैसा डूब सकता है। तो आप देखिए प्रोविजन किस पे बनता है, जब भी प्रोविजन बनता है तो डेटर पे बनता है। यहाँ पे डेटर के बदले क्या लिखा है, बुक डेप्ट बोले या फिर डेटर बोले, बात एक ही है। यानी कि अगर 2 लाख रुपए का आप उधार बेचे तो अनुमान है कि 5% पैसा डूबेगा आपका। कितना पैसा डूबेगा, 5%। तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट ये आपके लिए नुकसान हो गया, कितना हो गया, 10,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है, दैट द 15,000 बी प्रोवाइडेड एज अनफोर्सीन लाइबिलिटी।
एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी है जिसके बारे में पता नहीं था मगर अब हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी, एक ही क्वेश्चन अगर एक वीडियो में देखेंगे मगर जो भी देखेंगे एकदम आराम से इत्मीनान से देखेंगे। क्या कह रहा है, सी इज टू बी गिवन 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज टू रिमेन सेम। ओहो, क्या कह रहा है, सी को ना हम लोग को 1/5 पोर्शन देना। तो ये बताइए यहाँ पे ए और बी पहले 3:1 में था, सी को 1/5 कौन देगा, ए और बी देगा। कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं बोल रहा है, यानी कि ए और बी के बीच में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही हो जाएगा पुराना वाला 3:1। तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:1। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। कमीशन के नाम पे हमको पैसा मिलने वाला है जो कि रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो लिख लेंगे। और कमीशन मिलना हमारे लिए इनकम है, इसलिए इनकम साइड में लिखें। जब इसको बैलेंस किए तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, है ना, ये आएगा आपका 49 एंड 59,000, 59 एक 60,500। जब माइनस करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो डिफरेंट आएगा, है ना। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 12,900। आप इसको ये सारे आइटम को जब आप माइनस करोगे तो 12,000, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर के बीच में बांटेंगे। तो प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, है ना, और किसके बीच में, ए और बी के बीच में। जो ओल्ड रेशियो है 3:1 उसी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 12,900 डिवाइडेड बाय 4 × 3 आपका एक बंदे को मिलेगा 9675 और एक बंदे को मिलेगा 3225। कितना मिलेगा, 3225, है ना। चलिए, तो ये हमारा अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री बनाना है। लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट में आपको जो बनाना था, लेजर अकाउंट में रीवैल्यूएशन बना लिए। लेजर अकाउंट में एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलिए पहले कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है जितना पार्टनर उतना कॉलम होगा, है ना। तो जितने पार्टनर उतने कॉलम, तो उतने कॉलम के हिसाब से आप 3 पार्टनर हो गए ना, ए हो गए, बी हो गए एंड सी हो गए। तो 3 पार्टनर का आपका कॉलम यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान में रखना है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसका भी एंट्री इसमें होना चाहिए। एंड पुराने पार्टनर का, चूंकि कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग जो भी पार्टनर का अमाउंट होता है वो लिखते हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है कि ए और बी पहले से पार्टनर है, चूंकि पहले से पार्टनर है तो बैलेंस बी डी, है ना। कितना पार्टनर का इन लोग का कैपिटल है, तो सर एक का है 4 लाख। देखिए क्वेश्चन में दिया ना 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर हम लोग लिखे 4 लाख एंड 2 लाख। अभी डैश लिखेंगे सी में, क्योंकि सी अभी नहीं दे रहा, स्टार्टिंग से नहीं है। अब अलग से लिखेंगे बैंक अकाउंट। और सी कितना दिया है कैपिटल, तो शायद सी ने 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं एंड 50,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं, तो ये 1 लाख रुपीज़। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसके बीच में बटा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बटा है ए और बी के बीच में 3:1 के रेशियो में, है ना। तो एक को मिलेगा 37,500 एंड एक को मिलेगा 12,500। मगर आपको याद होगा क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्होंने ना जो भी प्रीमियम मिला उसका आधा पैसा निकाल लिया। तो अगर आधा पैसा निकाल लिया है तो लिखेंगे टू बैंक, और बैंक अकाउंट में ए अगर आधा पैसा 37,500 इसको मिला था और आधा पैसा निकाल रहा है, यानी कि ये कितना निकाल रहा है 18750। एंड इसकी बात करें तो 12,500 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये बंदा निकाल रहा है 6,250 रुपये, राइट। ये हो गया।
अब आपको पता है कि रीवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, इतना अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है। तो ये दोनों अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर के बीच में ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन में एक बंदे को मिला है 9675 और एक बंदे को मिला 3225। मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका इफेक्ट अगर कैपिटल अकाउंट में जाना है तो वो हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए किसी तरीके का लायबिलिटी साइड में रिजर्व है क्या, सर नहीं है। अगर रिजर्व रहता तो उसको भी ट्रांसफर करते, चूंकि रिजर्व नहीं है तो यहीं पे बात खत्म, यहीं पर बात खत्म। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है बैलेंसिंग, तो टू बैलेंस CD, इससे हमको पता चलेगा कि किस पार्टनर का कितना कैपिटल है। तो 4 लाख रुपीज प्लस 37,500 प्लस 9675 एंड माइनस 18750, तो आएगा इनका टोटल 4,28,425 एंड बी की बात करें तो 2 लाख रुपीस पहले से था, 12,500 प्लस 3225 माइनस 6250, तो आराम से इसका कितना आया, इनका आया है 2,09,475 एंड सी की बात करें तो सी का तो 1 लाख रुपीस ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये कैपिटल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमको नेक्स्ट क्या बनाना, पहले जर्नल एंट्री तो लास्ट में करेंगे, पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। हम लोग क्या बना लेंगे, पहले बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए ना आपको पुराने वाले बैलेंस शीट का हेल्प लेना होगा। आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए पुराने वाले बैलेंस शीट का हेल्प लेना पड़ेगा, और आपको वो डाटा को चेंज करके लिखना होगा जो डाटा में चेंजेस बोला गया है क्वेश्चन में। जैसे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, फर्नीचर का वैल्यू घटा है, तो ये सब चीज़ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज ऑन वगैरह जो लिखते हैं वो लिख लेंगे, है ना। चलिए, तो हम आपको क्या बताएं कि पुराने वाले बैलेंस शीट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हमको राउंड करना पड़ेगा। पहले था क्रेडिटर, अब क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं है। क्रेडिटर 3,50,000 का था, 3,50,000 ही लिखेंगे। मगर आपको पता है कि एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी, अनफोर्सीन, आप यहाँ पर देखिए एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी है ना, तो अनफोर्सीन लाइबिलिटी को आपको लिखना पड़ेगा। कितने का है, 15,000 रुपये का, ये एंट्री कर दिए। फिर उसके बाद अगर बात करें लाइबिलिटी साइड में तो सिर्फ कैपिटल आपको दिख रहा, और कैपिटल तीनों पार्टनर का अभी हम लोग कैलकुलेट किए, ए, बी और सी। तो तीनों का जो न्यू कैपिटल है ना आपको वो लिखना है यहाँ पे, और न्यू कैपिटल हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं। एक का है 428,425 एंड एक का है 2,09,475 और एक का है 1 लाख रुपीज़, राइट। यस सर, ओके। तो चलिए तीनों को जोड़ते, 4,28,425 प्लस 209,475 प्लस 1 लाख, तो आपका आया 7,37,900। ये एकदम आराम से कर रहे हैं ताकि आपको अकाउंट्स में जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, है ना। अच्छा, एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में सबसे पहले कैश दे रहा है 40,000 रुपया। कैश कितना है, 40,000, मगर आप कैश 40,000 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 40,000 तो पहले से था। नया पार्टनर जो आया कैपिटल के तौर पे कितना लाया, 1 लाख रुपीज़, कैपिटल के तौर पे ये कितना लाया, है ना। बैलेंस कितना था, बैलेंस इतना था, कैपिटल के तौर पे इतना लाया, और प्रीमियम के तौर पे कितना लाया, प्रीमियम के तौर पे 50,000 रुपये लाया। तो टोटल हो गया 1,90,000, जिसमें से आपको पता है कि विड्रॉवल आधा, प्रीमियम का आधा विड्रॉवल हो गया, तो 25,000 रुपये अगर ये निकाल लेता है तो टोटल 1,90,000 में से 25,000 माइनस किए, यानी कि कैश का कितना बचा हुआ, 1,65,000 रुपीज़, है ना। इस तरीके से आपको कैश का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत 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 ध्यान में रखना पड़ता है। बुक डेप्ट की बात करें तो 2 लाख रुपए का बुक डेप्ट था, मगर आपको पता है बुक डेप्ट में आपको प्रोविज़न क्रिएट करना, प्रोविज़न कितने का क्रिएट करना है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट आपको क्रिएट करना है 10,000 का। तो फाइनली ये कितना बचा, 1,90,000 रुपीज़, है ना। चलिए
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे बैलेंस शीट में और क्या दे रहा है, स्टॉक दे रहा है। स्टॉक कितने का है, 1,80,000 का। और आपको पता है स्टॉक का वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुआ है। स्टॉक का वैल्यू 1,80,000 था, हम लोग का रीवैल्यूएशन में हमको पता चला कि रीवैल्यूएशन में देखिए यहाँ पे कितने का नुकसान है, 12,600 का। तो 12,600 हम लोग को माइनस करके लिखना पड़ेगा, 12,600। तो आया फाइनली 167,400, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टॉक के बाद मशीनरी एंड फिक्सचर। मशीनरी एंड फिक्सचर कितने का है, मशीनरी एंड फिक्सचर है 2 लाख रुपीज़ का। 2 लाख रुपीज़ में से मशीनरी एंड फिक्सचर का भी वैल्यू डिक्रीज हुआ 10,000 से। तो फाइनली यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1,90,000, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग का जो दाम है वो इंक्रीज हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग था 3,30,000 का, वैल्यू बढ़ा है 49,500, है ना। तो प्लस 49,500, तो टोटल कितना आया 379,500। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, अनफोर्सीन कमीशन भी हमको लिखना था। क्या, कमीशन एक्रूड। और कमीशन एक्रूड कितने का हुआ, 11,000 रुपये का। एक भी डाटा अगर आप मिस करोगे तो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट मैच करता है कि नहीं। 11,000, 1,90,000 प्लस 167,400, 1,90,000 प्लस 165, ये आपका आ रहा है 11,02,900। लाइबिलिटी साइड में देखते हैं 3,50,000 प्लस 15,000 प्लस 737,900, 1,02,900, है ना। ये 11,02,900। तो इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट भी जो है वो मैच कर गया। अब हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना। तो देखो जर्नल एंट्री आपके लिए काफ़ी आसान है आप, मगर फिर भी मैं आपको जर्नल एंट्री पास करके बता देता हूँ। देखिए जर्नल एंट्री में सबसे पहले जितने भी तरीके का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 2 आइटम के कारण हुआ है। किसके किसके कारण, लैंड एंड बिल्डिंग एंड कमीशन के कारण। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन को करते हैं क्रेडिट, एंड लैंड एंड बिल्डिंग को करेंगे डेबिट, क्योंकि एसेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग, और जब भी बढ़ेगा तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड कमीशन के कारण भी फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 11,000 का। टोटल हो गया आपका 60,500। ये रहा पहला जर्नल एंट्री। दूसरा जर्नल एंट्री की बात करें तो जो लॉसेस हुए, लॉसेस के कारण आपको रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा, और जो भी रीज़न है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लॉसेस हुआ स्टॉक के कारण, मशीनरी एंड फिक्सचर के कारण, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के कारण भी लॉस हुआ है, एंड लाइबिलिटी, एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी भी आई है हमारे पास, है ना। तो टोटल है आपका 12,600, 10,000, 10,000 और 15,000। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 35,000 प्लस 12,600, आपका आ जाएगा 47,600। ये हमारा हुआ सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री हमने पास करना है अबाउट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटे हैं ना, तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट ए और बी के बीच में बांटे हैं, तो दोनों का कैपिटल बढ़ा है, तो एज कैपिटल और बीज कैपिटल, है ना। ये कैपिटल वगैरह आप लगा लेंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, 12,900 का। और 12,900 को हम लोग 3:1 के बीच में बांटे थे, है ना। तो एक को मिला था 9,675 और एक को मिला था 3,225। ये हमारा तीसरा जर्नल एंट्री हुआ। अब नया पार्टनर जो पैसा लेके आया है, अब उसका एंट्री करते हैं। नया पार्टनर जो पैसा लेके आया फोर्थ, आप इसका क्या एंट्री होगा, तो फोर्थ का पैसा कितना लाया, कैपिटल के तौर पे बैंक अकाउंट डीआर 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और प्रीमियम का 50,000। टू सीज कैपिटल 50, 1 लाख, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल आपका कितना है, 50,000, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे एंट्री, ये जो पैसा दोनों के बीच में बांटना है, तो प्रीमियम
for goodwill account DR 50,000 to A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल, है ना, कैपिटल वगैरह लगा लेंगे और इसको भी 3:1 के रेशियो में बांटते हैं तो एक को मिलता है 37,500, एक को मिलता है 12,500। और आपको पता है क्वेश्चन में एक और बात बोला है कि ये जो प्रीमियम का पैसा है ये दोनों को आधा आधा निकाला भी है, तो चूंकि आधा आधा निकाला है तो दोनों का कैपिटल घटेगा, तो एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक, पैसा निकाल रहा है तो टू बैंक, हाफ हाफ निकाला है तो एक का हो जाएगा 6,250 एंड 37,500 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 18,750 और ये टोटल कितना हो जाएगा 25,000। इसी के साथ आपका पूरा जर्नल एंट्री कंप्लीट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चंस लेंगे और आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सामने आपके सामने नए नए क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। आपको बस सपोर्ट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।